सो द मोस्टली आस्क फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे मोटिवेटेड हो, कभी कभी लगता है कि नहीं करना है, मुझसे नहीं हो पाएगा। यू कैन स्कोर गुड इन कॉन्स। आया था कि प्रैक्टिस मटेरियल के रिलेटेड नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से ले ये वो, तो उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। जब आप डूब रहे हो तो आपको खुद को हाथ पैर मारने होते हैं, राइट, तभी आप बच सकते हो। कोई और हाथ पैर आके मारेगा तो इट वॉन्ट हेल्प यू, राइट। तो इसमें भी ऐसा ही है। आप सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ देविका एंड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ पहले। जो लोग मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि मेरा नाम देविका है एंड आई एम अ कैट एस्पिरेंट। सो मेरे को ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये है कि मेरे को लास्ट मंथ से बोल लो, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को पूछे जा रहे हैं जिसका आंसर मैं कमेंट्स में पूरी तरीके से प्रॉपरली नहीं दे पा रही हूँ। सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो डेडिकेटेड टू दीज कमेंट्स, जिससे क्या होगा, हर एक इंसान को आके ना कमेंट नहीं करना पड़ेगा और उनको जो भी क्वेरीज़ है वो एक कनेक्ट के साथ क्लियर हो जाएंगे। सो बिना किसी फर्दर टाइम पास के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो गाइज़, मैं एक और चीज़, अभी मैं एडिटिंग कर रही थी, मेरे को अभी याद आया कि ये चीज़ मैंने वीडियो शूट करते वक्त बोली नहीं। मेरे को ये जेन्युइनली मेरे को ये चीज़ बोलने की है, इसलिए आई एम एडिंग दिस क्लिप कि आप सारी जो अभी तक मेरी जो यूट्यूब की फैमिली बनी है, मेरे साथ में कनेक्ट हो रही है, सारे लोग इतने प्यारे प्यारे हैं। जब आप लोग दीदी करके मैसेज करते हो इतना अच्छा लगता है। ऐसा प्रिपरेशन के बीच में आई एम मेकिंग वीडियोज़, मैं इसमें भी टाइम दे रही हूँ, तो ये जो मैं टाइम दे रही हूँ पूरा वर्थ इट लगता है गाइज़, एंड आई लव यू ऑल। सो द मोस्टली आस्क फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैं कौन सा कोचिंग से कर रही हूँ। तो मैं अनअकैडमी से कर रही हूँ। मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है एंड टाइम ड्यूरेशन मेरे को अभी 9 मंथ्स हो गए। लास्ट नवंबर 2024 से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एंड अभी मेरे को 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं प्रिपरेशन करते करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है उनको। मेरे को भी ये प्रॉब्लम आता था, सबको आता है। प्रॉब्लम ये है, इशू ये है कि कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, VARC में प्रॉब्लम आ रहा है कॉम्प्रीहेंशन का। तो ये चीज़ के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो, अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैं क्या ही ज्ञान दे रही हूँ, बट सिंस आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 9 मंथ्स, तो मैं आई बिलीव कि मैं कुछ ऐसे फेजेस से जा चुकी हूँ, ठीक है, प्रिपरेशन के टाइमिंग पे। फेजेस जब आपको बिल्कुल भी मन नहीं करता पढ़ने का, जब आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे मोटिवेटेड हो, कभी कभी लगता है कि नहीं करना है, मुझसे नहीं हो पाएगा, टू स्टडिंग टिल लेट नाइट्स, टू नॉट स्टडिंग फॉर अ वीक और फॉर अ डे। तो ये सब सारी चीज़ों से मैं अभी गुजर चुकी हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो चीज़ें की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपको हेल्पफुल हुआ या नहीं, ठीक है। तो क्या होता है ना, होता है, सबके साथ होता है, ठीक है, कि आपको ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कभी कभी कि पढ़ूँ। आपको लग रहा है कि आप बाकी बच्चों से बहुत लैग कर रहे हो, आपसे क्रैक हो पाएगा या नहीं, आपके कंपटीटर्स बहुत है एंड आपसे नहीं हो पा रहा है। आपको लगेगा, हर एक को लगता है, मुझे भी ऐसा लगा था, बट यू हैव टू ओवरकम दैट अनटिल एंड अनलेस यू विल बिलीव इन योर सेल्फ कि नहीं, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, मैं क्रैक कर लूँगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्टली, ठीक है। तो स्टार्ट बिलीविंग योर सेल्फ। होता है ऐसे, जब आपको ऐसा लगता है कि पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है या नहीं कर पाऊँगा, तो एक दिन का ब्रेक लो, जितना आपको सफिशिएंट लगता है, जितना आपके ब्रेन के लिए आपको सफिशिएंट लगता है, उतना एक डे, आई फील 1 डे का ब्रेक इज़ मोर देन इनफ। बट कुछ लोगों के साथ, कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है कि वो वीक तक और कंप्लीट मंथ वो प्रिपरेशन बंद कर दे रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एटलीस्ट रीड करो, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस लगाओ दिन के, एटलीस्ट एक सेट सॉल्व करो दिन में, करो, बट करो। ऐसा कम्प्लीटली बंद बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। कम्प्लीटली आप वीक के लिए, कंप्लीट मंथ के लिए बंद करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो वो पास्ट हो गया, वो अभी जा चुका है, उसको अभी लेके मत बैठो। अभी आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अभी मैंने स्टार्ट किया है या लास्ट मंथ से स्टार्ट किया है, तो मैं नवंबर तक कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं, हो पाएगा या नहीं। ऑब्वियसली बिल्कुल हो पाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में भी कंप्लीट करा है, ठीक है, मतलब पढ़ के उन्होंने क्रैक किया है कैट को। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से लेवल पे स्टैंड करते हो। अभी मैं जैसे मेरा एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक नॉन मैथ बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आई एम फ्रॉम होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड। मैंने अपना ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट, ओके, ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं कौन से बैकग्राउंड से हूँ, मेरा क्या प्रोफाइल है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा 9th में था अबव 90 एंड 12th में मैंने अपना डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट ही किया, तो उसमें मेरे 75 के अराउंड थे। एंड अभी मेरा ऐसा है ना कि अगर यू हैव टू गो इन IIM, तो उसमें कैसा होता है, एक क्राइटेरिया होता है उनका कि आपका एकेडमिक्स में भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा, ठीक है, तभी आपको कॉल आएगा। तो इसीलिए अभी आई एम फोकसिंग मोर ऑन एकेडमिक्स। अगर आपका भी ऐसा सीन है तो जो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अभी के लिए जो है आप ऑल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर एकेडमिक्स, ठीक है, जिससे आपको, अगर आपको IIM में ही जाना है तो जिससे आपको एक आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए, उसकी वजह से आप पीछे ना पड़ो। तो यू हैव टू साइमल्टेनियसली वर्क ऑन बोथ द थिंग्स, ठीक है। ये नहीं कि कैट में प्रॉपर फोकस कर लिया तो इसे मतलब आगे चल के हो सकता है कि ड्यू टू योर एकेडमिक्स कि आपको कॉल ना आए, तो आपको एकेडमिक्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। रही बात प्रिपरेशन की, तो यस यू कैन डू इट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो अभी आपके पास एज़ कम्पेयर टू अदर्स आपके पास थोड़ा कम टाइम बचा है, तो आप लोग क्या करो ना, डोंट मतलब इसके पीछे मत पड़ो कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं कर पाओगे या नहीं करना चाहिए अभी आपके लिए। आप 70% सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे, जैसा जिस टॉपिक्स में मोर वेटेज है, जैसे कॉन्ट्स में अगर बोलूँ तो मैं अर्थमेटिक और अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर वो टॉपिक भी आप कर लेते हो तो फिर आप यू कैन स्कोर गुड इन कॉन्ट्स। एंड LRDI का तो आई सजेस्ट कि आपको जितने सेट्स मिलते हैं, जितना भी आपको मटेरियल मिलता है, अलग अलग टाइप्स के सेट सॉल्व करो एंड अच्छे क्वालिटी के सेट सॉल्व करो। ये नहीं कि जो आपसे डूएबल है, लाइक बेसिक लेवल के सेट सॉल्व कर रहे हो आप डेली, ऐसा मत करो, ठीक है। आप स्टार्ट बेसिक से कर सकते हो, बट जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हो आपको थोड़ा सा आपके डिफ़िकल्टी लेवल में भी आपको इंक्रीमेंट करना होगा, ठीक है, इंक्रीज़ करना होगा। देन VARC का क्वेश्चन है मेरे पास, लाइक बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये भी कमेंट किया कि VARC में प्रॉब्लम हो रहा है, कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो द थिंग इज़ कि VARC का क्या है ना, कॉम्प्रहेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड RC सॉल्व नहीं हो रहा है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि स्किपिंग मेथड क्या होता है, कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है एंड आपको RC कैसे रीड करना है। आपको पूरा पैसेज, आपको पूरा RC रीड नहीं करना होता, आपको कुछ कुछ चीज़ें रीड करनी होती, कैसे करनी होती है मैंने वो उस वीडियो में बताया है। वो वीडियो आप पहले देखिए। अगर फिर भी आपको उसके बाद भी कुछ आपको डाउट्स है तो कमेंट्स में बताना, आई विल आंसर यू ओवर देयर। एंड आप वो यूज़ देख सकते हो। एंड रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी डे। रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, एंड ओपिनियन करके एक पेज आता है वो आप पेज पढ़ सकते हो। ईऑन के एसेज है, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, आप वो पढ़ सकते हो। ये तो VARC के लिए हो गया। एंड VARC में VA का भी पार्ट आता है जिसमें लाइक क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपको दिए जाते हैं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके आप वो देख लेना। एंड उसके बाद आपको कुछ क्वेरीज़ है तो आप फिर कमेंट्स में मेरे को पूछ लेना, आई विल आंसर यू ओवर देयर, ठीक है। कॉन्ट्स के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे अर्थमेटिक आपने स्टार्ट किया तो उसमें से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो, तो वो टॉपिक ऐसे पढ़ो कि आपको दोबारा से पढ़ना ना पड़े, लाइक ज़िंदगी में कभी पढ़ना ना पड़े। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। ये नहीं कि हाँ फॉर्मेलिटीज़ के लिए आप देख रहे हो, करके देख रहे हो, लेक्चर कंप्लीट करना है इसलिए देख रहे हो, ऐसा मत करो। प्रॉपरली वो टॉपिक पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ो। जो आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है या जो टॉपिक जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन हो गया, तो वेरिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि वो मेरा बता रही हूँ मैं अभी, हर एक का अलग अलग होता है। तो मेरे लिए वेरिएशन का कैसा है, थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्ट जाता है। तो मैंने वेरिएशन के इतने क्वेश्चंस आई डोंट फील आते तो भी बहुत घुमा के आएंगे विद इन द कॉन्सेप्ट, लाइक 2-3 कैट क्या करता है ना, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन देता है, तो उस तरीके से आएंगे। तो मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो ऐसा आप आपके हिसाब से प्रायोरिटी आप रखो, प्रायोरिटी सेट करो कि आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना है। क्वेश्चंस लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप एक टॉपिक ख़त्म कर रहे हो, क्वेश्चंस लगाओ। अनटिल एंड अनलेस आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो, आई विल बी ऑनेस्ट, आई विल टेल यू कि मैं कौन सा एजुकेटर को फॉलो करती हूँ। अभी जिनको जिनको मैंने फॉलो किया है, मैं उनके बारे में जानती हूँ, ठीक है। तो अगेन ये कुछ कोई प्रमोशन वमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी आप लोगों को बता दूँ, अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो प्रमोशन करने से तो मेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं। दिस आई एम डूइंग बिकॉज मैं नहीं चाहती कि टाइम कम बचा है, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ वहाँ भटको और आपका टाइम वेस्ट हो। तो मैं सीधा सीधा आपको बता देती हूँ कि whom I follow for LRD and Cons, I follow Ravi Kumar sir an academy से, and for VARC I used to follow other educator पहले, but कुछ वो डिफरेंट चीज़ें हैं। बट नाउ आई फॉलो अमित रोहरा सर, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पहले से अमित रोहरा सर को फॉलो करना क्यों नहीं स्टार्ट किया। बिकॉज मेरे को मालूम था, मतलब मैं उनके बारे में जानती थी, बट मैंने नहीं उनको फॉलो किया। आई डोंट नो वाई, बिकॉज जैसे मेरे को बैच के वाइज मेरे को एजुकेटर मिल गए थे, मैं उन्हीं को फॉलो करने लग गई। एंड कोइंसिडेंटली मेरे को रवि सर अच्छे मिल गए, तो फिर मैंने कई और एजुकेटर्स को एक्सप्लोर नहीं किया। दैट वॉज द रीज़न। बट अभी फ्री रिसोर्सेज के लिए मैं आपको बोल देती हूँ कि बहुत सारे अनअकैडमी पे इन दो एजुकेटर्स के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, मैराथन्स अवेलेबल है रवि सर के, तो आप टॉपिक वाइज वहाँ पे जाके देख सकते हो। एंड उन्होंने वहाँ पे पूरे डेप्थ में बताया है। एंड अगर आप प्रैक्टिस मटेरियल के लिए मतलब ढूंढ रहे हो, मेरे को ये भी कमेंट आया था कि प्रैक्टिस मटेरियल के रिलेटेड नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से ले ये वो, तो उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे चैनल के बायो में, उधर जाके मेरे को डीएम कर दो। आई विल रिवर्ट टू यू, आई विल सेंड यू जितने भी मेरे पास प्रैक्टिस मटेरियल्स अवेलेबल है, कॉन्ट्स के, LRDI के, VRC के, बहुत सारे मेरे पास अवेलेबल है। मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी। इट विल बी मोर देन इनफ। आप वही प्रैक्टिस कर लोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। एंड LRDI के लिए तो आई टेल यू, डू नॉट अंडर एस्टिमेट LRDI, ठीक है। जैसे कि मैंने किया, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आई गेव मॉक, मेरे को ये रियलाइज़ नहीं हुआ था। मेरे को तो लगता है LRDI तो मैं ऐसे सॉल्व कर लूँगी, मैं कर लेती थी, ठीक है। बट जब आप मॉक में बैठे हो, वो टाइम प्रेशर आपके ऊपर है, तो आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। कि मेरे साथ ऐसे हुआ, जब मैं मॉक देने बैठी तो पूरे 40 मिनट्स में आई वॉज एबल टू सॉल्व ओनली वन सेट। वो भी मैंने ठीक से सॉल्व नहीं कर पाई थी, एक दो क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए थे। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट LRDI, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का तो मैंने आपको बोल दिया, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। एक एग्जाम्पल है जो मैं मोस्टली यूज़ करती रहती हूँ, आई टेल यू। जब आप डूब रहे हो, ठीक है, जब आप डूब रहे हो तो आपको खुद को हाथ पैर मारने होते हैं, राइट, तभी आप बच सकते हो। कोई और हाथ पैर आके मारेगा तो इट वॉन्ट हेल्प यू, राइट। तो इस पर भी ऐसा ही है, आपको खुद को आपके अंदर बिलीव करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट, धीरे धीरे स्टार्ट करो ना। आई नो मूड नहीं करता है, मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता है, होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, नहीं करता है मन पढ़ने का। बट कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, धीरे धीरे इवेंचुअली वो एक आदत डेवलप हो जाएगी, एंड आपको आदत लग जाएगी पढ़ने की, ठीक है। एंड सिंस आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो आदत लगाने तक का आप वेट मत करो। एक माइंडसेट बना लो कि नहीं, स्टार्ट करना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, ये माइंडसेट रखो एंड फिर स्टार्ट कर दो। एंड आई बिलीव कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग मेरा स्केड्यूल मेरे को पूछते हैं, तो मेरा स्केड्यूल कैसा है ना, आई टेल यू। मैंने लास्ट नवंबर से स्टार्ट किया था, राइट। तो उस टाइम पे मेरा कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं था, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। मेरे जो सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे वो ख़त्म हो गए थे, एंड सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में मेरा था ट्रेनिंग, जो कि मैंने नहीं किया बिकॉज मैंने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। तो मैंने ट्रेनिंग नहीं किया, तो मेरे पास पूरा फ्री टाइम था। उस टाइम में मैंने प्रिपरेशन की, अच्छे से प्रिपरेशन की उस टाइम पे, एज़ कम्पेयर टू नाउ। अगर ऑनेस्टली मैं बताऊँ, उस टाइम पे मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होता था, बट अभी कहीं ना कहीं आई फील कि मैं भी लैक कर रही हूँ इन कंसिस्टेंसी, इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। प्रोक्रेस्टिनेशंस बहुत हो रहे हैं मेरे साथ, मैं करने लगी हूँ। तो ये चीज़ हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो मेरा स्टडी टाइम पहले था कि मैं पूरा दिन पढ़ती थी, बट अभी सिंस मेरा भी कॉलेज स्टार्ट हो गया है एंड आई हैव टू फोकस ऑन माई एकेडमिक्स, तो मेरे को भी कॉलेज जाना पड़ेगा। जो आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है, तो आप लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे बैठ के आप पढ़ सकते हो एंड ऑल, वहाँ पे आप कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। तो स्टडी आवर्स यहाँ पे रियली डजेंट मैटर, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। मैटर करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो।
अगर 12 घंटे बैठ के एक टॉपिक ख़त्म कर रहे हो और 3-4 घंटे में प्रॉपरली पढ़ के वो टॉपिक ख़त्म कर रहे हो, इज़ देयर एनी डिफरेंस? नो, राइट? तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको टास्क आपके पूरे दिन के टू डू लिस्ट आपको बनानी है एंड उसके हिसाब से आपको फिर आपके टास्क कंप्लीट करना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपके दिन के जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है वो कंप्लीट हो, चाहे वो फिर 12 घंटे में कंप्लीट हो या चाहे वो फिर 4 घंटे में कंप्लीट हो, वो फिर बाद में मैटर नहीं करता है। आपको उस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? तो स्टडी आवर्स रियली डजेंट मैटर। तो ये सारी चीज़ें मेरे को कमेंट्स में बहुत आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि एक फील, एक कनेक्ट आप लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि कमेंट्स में इतना बड़ा बड़ा टाइप करना इट्स नॉट पॉसिबल एंड वो मतलब समझ में भी प्रॉपरली नहीं लगता है until and unless you watch these kinds of video. So yeah, that is it for this video. अगर आपको फिर भी कुछ और पूछना है, कुछ और आपके कमेंट्स है, तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप डाल देना। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। अगर मेरे को लगता है कि और एक वीडियो बनाना चाहिए तो मैं और एक वीडियो बना दूँगी। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।